हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे, जिसका टॉपिक है पंख फैलाएं उड़ते जाएं। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ कोष्टक में उल्लू, खोखली, गिद्ध, चील, उल्लू शब्द दिए गए हैं और नीचे खाली स्थान हैं। हमें खाली स्थानों में सही शब्द को भरना है। पहला, पक्षियों की हड्डियां डैश होती हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे खोखली। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं। दूसरा, डैश काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम उल्लू। उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा लेते हैं। तीसरा, डैश की चोंच मजबूत, तेज और हुक वाली होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चील। चील की चोंच मजबूत, तेज और हुक वाली होती है। चौथा, डैश मृत पशुओं को खाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिद्ध। गिद्ध मृत पशुओं को खाते हैं। 5, डैश रात को नहीं सोता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उल्लू। उल्लू रात को नहीं सोता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्न आवाज़ों को पढ़कर पहचानते हुए पक्षी का नाम बताइए। यहाँ कोष्टक में कोयल, मुर्गी, कौवा, बत्तख, कबूतर दिए गए हैं, जो कि खाली स्थान में भरने हैं। नीचे इनकी आवाज़ें हैं। आवाज़ पहचानकर हमें सही पक्षी को खाली स्थान में लिखना है। क, काँव काँव करना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कौवा। 2, कूहू कूहू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोयल। कोयल कूहू कूहू करती है। 3, गुटरगू करना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कबूतर। क्वैक क्वैक करना। तो हम यहाँ लिखेंगे बतख। 5वां, कुकड़ू कू करना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुर्गी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, नाम के साथ पक्षियों के चित्रों का मिलान कीजिए। यहाँ आप देखेंगे कि 8 चित्र दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 पक्षियों के नाम लिखे हैं। तो हमें हर चित्र को उसके नाम से मिलाना है। पहले चित्र को मिलाएंगे किंगफिशर से। तो पहला पक्षी किंगफिशर पक्षी है। दूसरा कौवा। तीसरा बया पक्षी। चौथा शुतुरमुर्ग। तो इसे शुतुरमुर्ग से मिलाएंगे। 5वां इसे मिलाएंगे उल्लू से। छठा गौरैया। तो इसे गौरैया से मिलाएंगे। 7वां गिद्ध। तो इसे गिद्ध से मिलाएंगे। 8वां कठफोड़वा। तो इसे कठफोड़वा से मिलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, एक आलसी पक्षी जो अपने अंडे दूसरे पक्षी के घोंसले में देता है। तो इसका सही जवाब है कोयल। तो हम कोयल पर सही का निशान लगाएंगे। दूसरा, वह पक्षी जो पत्तियों, धागे आदि से सिलाई करके अपना घोंसला बनाता है। तो यहाँ पर हम सही का निशान दर्जी पक्षी पर लगाएंगे। तीसरा, वह पक्षी जो घास, जड़ आदि से बुनकर घोंसला बनाता है। तो यहाँ पर हम घ, बया पक्षी पर सही का निशान लगाएंगे। चौथा, सबसे बड़ा और भारी पक्षी। तो यहाँ हम क, शुतुरमुर्ग पर निशान लगाएंगे। 5वां, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी। क, गुंजन पक्षी। तो हम इस क, गुंजन पक्षी पर सही का निशान लगाएंगे। छठा, पेड़ों के तने की छाल में छेद करने वाला पैनी चोंच वाला पक्षी। तो यहाँ हम ग, कठफोड़वा पर सही का निशान लगाएंगे। 7वां, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। बच्चों यह तो सभी को मालूम होगा, घ, मोर। मोर पर सही का निशान लगाएंगे। 8वां,
वह पक्षी जो उड़ नहीं सकता। तो यहाँ हम कीवी पर निशान लगाएंगे। 9वां, वह पक्षी जिसके पैर जालीदार होते हैं। तो यहाँ हम बतख पर सही का निशान लगाएंगे। बतख के पैर जालीदार होते हैं। 10वां, यह पक्षी सभी पक्षियों में सबसे अच्छा नृत्य करता है। तो यहाँ हम मोर पर सही का निशान लगाएंगे। मोर सभी पक्षियों में सबसे अच्छा नृत्य करता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, यदि आपको कोई घायल पक्षी मिलता है तो आप उसकी मदद किस प्रकार करेंगे? तो बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे, हम उस घायल पक्षी के घाव को साफ करके दवाई लगाएंगे तथा खाने पीने के लिए कुछ देंगे। जब तक वह ठीक नहीं होता उसे ऐसे स्थान पर रखेंगे जहां वह सुरक्षित रह सके। अगर पक्षी को ज़्यादा चोट आई है तो हम कोशिश करेंगे कि उसे पक्षियों के अस्पताल या डॉक्टर के पास ले जाया जा सके, जहां पर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।